जी, नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग एक नए स्टॉक के साथ में हैं। काफ़ी दिनों बाद हम लोग कनेक्ट हुए हैं कुछ इश्यूज़ की वज़ह से। आज हम डिस्कस करेंगे अपार इंडस्ट्रीज़ को। काफ़ी चर्चा इस स्टॉक की मार्केट में थी, आप जाके देखोगे तो उसने काफ़ी अच्छा पैसा बना के पिछले 2 ढाई सालों में दिया हुआ है। ठीक है? उसकी उसको भी देखें क्योंकि बेसिकली देखने पे कि ये कंपनी करती क्या है बेसिकली, तो आप देखोगे ये बहुत सारे लुब्रिकेंट्स वग़ैरह बनाती है, केबल्स बनाती है और लुब्रिकेंट्स इन द टर्म्स ऑफ लाइक कि आपका जो ट्रांसफार्मर ऑयल्स होते हैं, पॉलीमर्स होते हैं, ठीक है? और आजकल इस कंपनी ने आपका जो व्हीकल का जो पूरा एक सेगमेंट है उसमें भी अपने आप को एंट्री कर रही है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि ये रिन्यूएबल एनर्जी पे काम कर रही है, तो एक बहुत सारे सेक्टर्स में अपने आप को एक्सपेंड करने की ट्राई कर रही है और उसका उसका इफ़ेक्ट जो है आपको इसके चार्ट में भी दिखना स्टार्ट हो चुका है। हम सीधे चार्ट पे चलते हैं और चार्ट पे चल के हम ये डिस्कस करेंगे और आपको अभी दिखाने का प्रयास करूँगा कि पिछले 2 ढाई सालों में कंपनी में बदलाव की वजह से चार्ट में क्या दिख रहा है। ठीक है, आप सीधे आइए यहाँ पे देखिए ये मैंने मंथली लगा रखा है, अपार इंडिया का चार्ट ऑलरेडी लोड करके रखा हुआ है। ये मंथली कैंडलस्टिक मैंने लोड करके रखी है। मंथली कैंडलस्टिक में यदि आप देखेंगे तो ये स्टॉक जब से बना था, मतलब मैं मान लेता हूँ 2005 4-5 के आसपास ये रजिस्टर हुआ। वहाँ से इसने थोड़ी-सी रैली ली, उसके बाद ये तुरंत ही करेक्शन में मैं बोलूँगा करेक्शन फेज़ या एक डाउन ट्रेंड वाला फेज़ इसका एक एक ज़ोन में फँसने वाला फेज़ स्टार्ट हो गया 2005 के आसपास। और 2005 से लेके यदि मैं उसको देखूँ तो ये 2021 तक यानी तकरीबन 16-17 साल ये स्टॉक ने कोई रिटर्न बहुत ख़ास बना के नहीं दिया, वहीं का वहीं बैठा हुआ था। यदि आप देखें तो इस प्राइस रेंज में जिसने लिया होगा 196 पे, और यहाँ पे भी वो तकरीबन थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे वही उसी के आस-पास था। तो 16-17 साल बहुत होते हैं अपने पैसे को लगा के रखना। तो मतलब कोई रिटर्न नहीं दिया बेसिकली। इतना लंबा करेक्शन पीरियड हुआ और इतने लंबे करेक्शन पीरियड का मतलब होता है 2 ही केस बनते हैं, तो कंपनी डूबने वाले कंडीशन में चली जाती है, पीछे चली जाती है और कभी रिटर्न ना देने वाले सेगमेंट में पहुँच जाती है। जैसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं, किसी का नाम नहीं लूँगा मैं, ठीक है? और या तो वो वहाँ से एक नया फ़ेज़ स्टार्ट कर लेती है। यदि नया फ़ेज़ करती है तो बहुत क्विक, बहुत तेज़, वो कहाँ तक जाएगा किसी को पता नहीं होता। इसने दूसरा रास्ता अख्तियार किया, यदि आप देखें तो यहाँ से इसने अपने आप को अपना ट्रेंड चेंज किया, यानी 21 के मिड में आस-पास इसने अपना अपना ब्रेकआउट किया करना स्टार्ट कर दिया, अपना माहौल चेंज करना स्टार्ट किया, अपने फाइनेंशियल्स को इसने मजबूत करना शुरू कर दिया। वो इसके चार्ट में दिखना शुरू हो गया और यहाँ 21 में ₹476 का स्टॉक आज ₹5410 में, यानी आपको जस्ट इमेजिन इट लाइक 10 टाइम्स 10x यहाँ से हो चुका है, ठीक है? और ये यहाँ रुकना नहीं है, अभी हम डेली चार्ट पे भी चलेंगे तब इसको देखेंगे एक्चुअली अभी ये स्टॉक क्या कर रहा है, ठीक है? तो ये देखिए ये इसका पूरा लाइक किसी भी स्टॉक के बारे में एनालिसिस करने के पहले ये हमको देखना ज़रूर चाहिए कि ये एक्चुअली ये स्टॉक ने हिस्टोरिकली क्या काम कर रहा है, हिस्टोरिकली किसी ज़ोन में फँसा हुआ तो नहीं है। तो इतना तो इससे क्लियर हो गया, किसी ज़ोन में नहीं है, ऑलरेडी ट्रेंडिंग स्टॉक है। बहुत तेज़ी से पैसा बना के इसने लोगों को दिया हुआ है, जिसने यहाँ लगाया होगा उसका 10-12 गुना पैसा वैसे हो गया, 4-5 लाख यहाँ लगा दिए होंगे तो अब सोच लीजिए 50-60 लाख उसके बन गए होंगे अभी तक, ठीक है? तो वो चीज़ है, तो ऑलरेडी प्रूव्ड है, इसने अपना इसका एक ट्रैक रिकॉर्ड है, इसका एक बढ़िया लाइक पैसा बना के उसने अपने इन्वेस्टर को दिया है। सीधे डेली पे चलते हैं, डेली मैंने लगा के ऑलरेडी रखा हुआ है यहाँ पे। ये देखिए ये पूरा जर्नी जिसकी हम लोग बात कर रहे थे, ये पूरी जर्नी है जो इस स्टॉक ने ली है, लेकिन अभी ये क्या कर रहा है? थोड़ा-सा ज़ूम कर लेते हैं इसको और देखने का प्रयास करेंगे। देखिए ये जो यहाँ पे कर रहा है, ये सिमिलर इसने कई जगह पे किया है, सिमिलर। इफ यू सी इस रिपीट लाइक ये देखिए, ये क्या है? बहुत सारे कोई भी पैटर्न बन सकता है। पैटर्न आप अपने मतलब जैसा अपना करेक्शन कर रहा है, जिस हिसाब से जिस ज़ोन में है, उसमें है उसके हिसाब से वो पैटर्न बनता है। बट आपको बेसिकली दिखेगा कि ये यहाँ सिमिलर काइंड ऑफ चीज़ ये इसने जो यहाँ पे कर रहा है वो बहुत जगह इसने ऑलरेडी किया हुआ है। ये ज़ोन देखिए ये भी किया, यहाँ इसने किया, इसको फ्लैग बना सकते हैं, देखिए मल्टीपल फ्लैग्स बना के यहाँ निकला। यहाँ पे वही काम किया, यहाँ उसने एक प्लेन एरिया में अपने आप को फँसा के रखा और फिर एक ब्रेकआउट दिया। तो एक तरीका अलग हो सकता है किसी भी जगह उसका करेक्शन करने का, टाइम बिताने का, या एक लाइक स्पूफ में आए हुए इन्वेस्टर्स को बाहर निकालने का, छन्नी से बाहर निकालने का, तो वो सारे तरीके होते हैं, ठीक है? तो ये उसने किया और ये सिमिलर पैटर्न कर रहा है, यहाँ भी वही काम कर रहा है। यानी यहाँ पे लाइक ये सिमिलर एक ट्रेंड लेता है, कोई स्टॉक होता है, एक ट्रेंड लेता है कि जनरल लें यदि हम भी लें, हम एक रनिंग करते हैं, सुबह जॉगिंग करते हैं, तो एक एक रनिंग करने के बाद 1 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर जिसकी जो स्ट्रेंथ है, वो करने के बाद आप रेस्ट लेते हैं। जब रेस्ट लेते हो तो रेस्ट सेकंड्स का नहीं होता है,
आप 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट यदि आपने 10, 15, 20 मिनट, 1 घंटे की रनिंग ली है तो 5 मिनट, 8 मिनट तो रेस्ट करोगे ही, ठीक है? या आज 15-20 मिनट यदि मैराथन किया हुआ है तो आप 2 घंटे, 4 घंटे या 6 घंटे का आप या 1 दिन का आप रेस्ट लोगे, तो वो कितनी लंबी आपने दौड़ी है, उस टर्म्स में आप रेस्ट भी लेते हो। और या दूसरा तरीका ये होता है कि जब एक बहुत लंबा ट्रेंड चल रहा है, बहुत लंबी दौड़ आप दौड़ रहे हो, तो उस दौड़ में आप छोटे-छोटे रेस्ट लेते हुए जाते हो, ठीक है? तो यदि यहाँ पे आप देखेंगे तो ये वही चीज़ कर रहा है कि एक लंबी दौड़ में इसने बहुत छोटे-छोटे रेस्ट बनाता हुआ गया। एक साथ ट्रेंड बहुत ऊपर भागा नहीं है, छोटे-छोटे, छोटे-छोटे ट्रेंड इसने लिए, फिर अपने आप को आराम किया, फिर ट्रेंड लिया, फिर आराम किया। यही चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल रही होगी कि हर जगह ट्रेंड लिया, फिर आराम कर रहा है, करेक्शन कर रहा है, फिर एक ब्रेकआउट दे रहा है, ऊपर भाग जा रहा है, ठीक है? तो हर जगह ये अपने आप को लाइक करेक्ट कर रहा है। करेक्शन इन द सेंस आप ये देखिए कि जब कोई भी स्टॉक ट्रेंड में होता है तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स ऐसे आते हैं जिनका कोई लॉजिक नहीं होता, जिनको कोई नॉलेज नहीं होता, जिनको कोई आइडिया नहीं होता, वो जस्ट सिर्फ कैंडलस्टिक देखते हैं, आज इतना गुना हो गया, आज इतना बढ़ गया, आज 5% हो गया, पैसा लगा दो। उनको कोई लॉजिक कोई नहीं होता। उस तरह के इन्वेस्टर्स को फिल्टरेट आउट करने के लिए, निकालने के लिए इस तरह के जो करेक्शंस होते हैं बहुत ज़रूरी होते हैं और ये बहुत ही काम के होते हैं एक अच्छे इन्वेस्टर्स के लिए। तो इस तरह के करेक्शंस में आपको अपनी पोजीशन को एक्यूमुलेट करना चाहिए, नई पोजीशन बनानी चाहिए, ठीक है? अब बात करते हैं कि यहाँ पे करना क्या है। यहाँ देखिए पैटर्न सेम बना रहा है, अब ब्रेकआउट भी वो सिमिलर वे में ही देने वाला है। अप्रॉक्सिमेटली आपको या मैं बोलूँ कि देना स्टार्ट कर चुका है और कर चुका नहीं कर चुका ये भी देख लेते हैं। एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। ये इसका बहुत हिस्टोरिकली देखा जाए पहले का एक बेस बना हुआ है या ये बोल रहे हैं कि एक रेजिस्टेंस बना हुआ है, सपोर्ट बना हुआ है। या कलर थोड़ा चेंज कर देते हैं, इट विल बी इजी टू रिकॉग्नाइज। सी ये इसका एक रेंज है जो पहले से है, पहले की बनी हुई है। उस रेंज को इसने ब्रेक करके ऊपर निकलना स्टार्ट कर दिया और वॉल्यूम भी उसने बढ़ाया था जब उसने ब्रेकआउट किया है। इट मीन्स ब्रेकआउट हो चुका है। अब ये कन्फर्म ब्रेकआउट है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ऐसा कोई मतलब कि और कुछ और किसी चीज़ का वेट करने की ज़रूरत है। तो कन्फर्म ब्रेकआउट है, यहाँ पे हो गया है। अब पैटर्न बनाना चाहें तो आप पैटर्न बना लें। मैं पैटर्न बना के आपको दिखा देता हूँ, ठीक है? पैटर्न बनाना चाहेंगे इसको और थोड़ा ज़ूम इन कर लीजिए। सॉरी मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है? इसको 1 मिनट इसको हटा देते हैं, इसको थोड़ा ज़ूम कर लेते हैं। ट्रेंड लाइन पकड़ते हैं, इसको यहाँ थोड़ा हटाते हैं, इसको यहाँ पे ऐसे खींच देंगे, ठीक है? ये देखिए ये बन गया और इसको थोड़ा-सा मैं डार्क कर देता हूँ या मोटा कर देता हूँ तो आपको ये क्लियर दिखना भी शुरू हो जाएगा। अब ट्रेंड लाइन खींचते कैसे हैं? जो टॉप लगा है उसका सेकंड टॉप मिला दीजिए तो आपकी ट्रेंड लाइन बन जाती है और ये ट्रेंड लाइन को टच करके ब्रेक करके निकल गया है, ठीक है ना? तो ट्रायंगल को ब्रेक कर रहा है अब। अंडरस्टूड? तो वो चीज़ है कि अब जहाँ पे ये सब चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें एक साथ चल रही होती हैं। अब देखिए यहाँ 2 चीज़ें हुई। एक तो उसने अपना एक रेजिस्टेंस या सपोर्ट को ब्रेकआउट कर दिया, ऊपर निकल रहा है रेजिस्टेंस को तोड़ के, पहला चीज़। दूसरा एक पैटर्न को ब्रेक किया, ठीक है? तीसरी तीसरी चीज़ क्या हो रही है? तीसरी चीज़ ये हो रही है कि यदि यहाँ पे इसको हम बंद करते हैं, इसको थोड़ा ज़ूम इन करते हैं, यहीं पे हम ये देखने का प्रयास करते हैं। देखिए एक बहुत अच्छा इंडिकेटर होता है उस बुलिंगर बैंड। बुलिंगर बैंड के बेस पे आप ट्रेड मत लीजिए, बट बुलिंगर बैंड के बेस पे एक चीज़ हमेशा चेक करनी चाहिए आपको कि वो करेक्शन में है या आपका लाइक ब्रेकआउट करने की सिचुएशन पे आ चुका है। तो बुलिंगर बैंड हम लगा लेते हैं। बुलिंगर बैंड यदि सॉरी बुलिंगर बैंड यदि आप यहाँ लगाएँगे तो आप बुलिंगर बैंड में आप ये देख लेंगे कि ये स्टॉक अपने लोअर फेज से अब ऊपर अपर फेज में जाने वाला है, यानी अब वो ब्रेकआउट की दिशा में निकल चुका है, ब्रेकआउट कर चुका है। आप ध्यान से देखेंगे तो कर भी चुका है, ठीक है ना? तो दिस इज़ ये बुलिंगर बैंड है, अपर लेयर होती है, लोअर लेयर होती है, इन दोनों के बीच ही स्टॉक हमेशा ट्रेड करता है। लोअर लेयर में आता है दैट मीन्स वो करेक्शन में चला गया है, अपर लेयर में ट्रेंड कर रहा है। देखिए यहाँ ट्रेंड कर रहा था, ठीक है? तो वो चीज़ अब यहाँ पे उस दिशा में जाने का प्रयास कर रहा है। तो बस इतना ही चेक करने के लिए बुलिंगर बैंड का यूज़ करना चाहिए। इसके बेस पे ट्रेड मत लेने लगना भाई लोग, ठीक है ना? तो वो चीज़ है। तो जस्ट फॉर द डिसीजन कन्फर्मेशन इसका यूज़ होता है। ठीक है? तो ये चीज़ है ओवरऑल यदि और लाइक अब हम इसका थोड़ा-सा देखें कि एक्चुअली स्टॉक लाइक फाइनेंशियल इसका कितना मजबूत है। यदि फाइनेंशियल देखने के लिए सीधा टिकरटेप.इन पे चलते हैं, टिकरटेप पे आते हैं और इसके फाइनेंशियल्स पे यदि हम देखें, तो फाइनेंशियल इंक्रीज़ हो रहे हैं, तभी ये स्टॉक भाग रहा है। ये अब देखिए कंटिन्यू इंक्रीज़ हो रहे हैं कोविड के निकलने के बाद। देखिए लग करा इस बार देखें तभी अभी जस्ट लाइक ईयर एंड अभी इसका डेटा आया नहीं होगा, अदरवाइज़ ये 17-18 के आस-पास होगा। तो वो चीज़ ऑलरेडी इंक्रीज वाली रेंज में है। नेट इनकम भी इंक्रीज वाली रेंज में यदि आप देखेंगे तो एक अच्छा
इसका फाइनेंशियल मजबूत है तभी ये स्टॉक भाग रहा है, 8-10 गुना कर चुका है। होल्डिंग्स देख लें, होल्डिंग्स काफ़ी कुछ बताती हैं हमको। एफआईआईज़ जी, देखिए दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। यदि एफआईआईज़ किसी भी स्टॉक में आपका पैसा इंक्रीमेंट अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं, दैट इटसेल्फ मीन्स कि वो एक बहुत बड़ा फ्यूचर देख के आ रहे हैं। कभी एफआईआईज़ कभी 5-10%, 15% या 1x 2x के लिए कभी नहीं आते। एफआईआईज़ बड़ा गेन करने मार्केट में आते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली एफआईआईज़ की हिस्ट्री में एक वीडियो बनाऊँगा, आपको बताऊँगा कि व्हाई एफआईआईज़ किसी कंट्री में जाते हैं और कैसे आते हैं, उनको क्या मिलता है। बट एफआईआईज़ बेसिकली अभी ये समझ लीजिए, एफआईआईज़ जब कहीं आते हैं तो छोटा-मोटा गेम करने नहीं आते, वो एक बड़ा पैसा लेके आते हैं। यहाँ यदि उनका एक विद इन ईयर यदि बहुत तेजी से स्टेक बढ़ा रहे हैं, डबल कर दे रहे हैं, 5.9 से 9.9 कर दिए, 9.09 कर रहे हैं, दैट इटसेल्फ मीन्स कि वो कुछ देख रहे हैं इस स्टॉक में, उनको कुछ दिख रहा है कि ये स्टॉक एक ट्रेंड में है और आगे वो और जाने वाला है, तभी वो यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है ना? और यदि हम म्यूचुअल फंड्स को देखें, जो बड़े-बड़े म्यूचुअल फंड हाउस है, निप्पन है, एचडीएफसी है, फ्लेक्सी कैप है, ये सारे डीएसपी, ब्लैक रॉक है, एचएसबीसी है, ये बड़े यदि इन इन इधर बड़े-बड़े म्यूचुअल फंड्स हैं, म्यूचुअल फंड हाउसेस हैं, बड़े इनके फंड मैनेजर्स, यदि वो इनमें स्टेक लेके बैठे हुए हैं या अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं, यदि आप देखें 0.9 पॉइंट, तो इट मीन्स कि वो अपना एक 1.17 ने इंक्रीज किया। वो अपना एक फ्यूचर प्रोस्पेक्ट, बहुत एक्सपर्ट लोग होते हैं, वो अपने बहुत मनी मनी गेम पे बिलीव करने वाले लोग होते हैं, वो किसी छोटी-मोटी चीज़ पे डिसीजन नहीं लेते। तो ओवरऑल इस स्टॉक की पिक्चर ये है कि आपका इस स्टॉक का फ्यूचर बहुत तगड़ा है, ऑलरेडी ब्रेकआउट कर चुका है, हमने फाइनेंशियल चेक कर लिए, हमने ट्रेंड देख लिया, हमने पैटर्न का ब्रेकआउट देख लिया, तो सारी चीजें एक ही दिशा में आपको इंडिकेट कर रही हैं। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बिफोर डिस्कसिंग द टारगेट एंड ऑल, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सर आप लोग किसी भी स्टॉक के बारे में एनालिसिस करने के पहले या चीज़ों को डिसाइड करने के पहले कि किसमें पैसा लगाना है, किसमें नहीं लगाना है, कभी भी किसी एक पॉइंट पे आके अपना ओपिनियन फॉर्म मत किया करिए। हमेशा एक ही जगह पे यदि मल्टीपल इवेंट्स अकर हो रहे हैं, मल्टीपल इवेंट्स हो रहे हैं, तभी वो उस पे कुछ सोचना चाहिए, उस पे इवन विचार भी तभी करना चाहिए जब एक ही जगह पे मल्टीपल चीजें हों। यानी एक ही जगह पे, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक ही जगह पे उसने अपना एक रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, एक ही जगह पे अपना पैटर्न ब्रेकआउट करा, सेम प्राइस रेंज पे, ठीक है। उसी जगह पे बोलिंगर बैंड आप देख रहे हो कि अपर लेयर पे काट रहा है। अब वहीं पे फिर उसी प्राइस रेंज पे आप जाके देख रहे हो उसका फाइनेंशियल अप इंक्रीज हो रहा है। उसी प्राइस रेंज पे जाके फिर से आप देख रहे हो कि वहाँ पे एफआईएस भी अपनी स्ट्रेंथ को डबल आउट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको देख के फिर अपना फाइनल ओपिनियन को फॉर्म करना है। ऐसा नहीं होता कि एक चीज देख ली और आपने हटा दिया, या ऐसा ऐसा नहीं होता कि एक चीज के बेस पे करेंगे हम, ऐसा नुकसान खाएंगे। क्योंकि मार्केट क्या होता है, स्टॉक मार्केट इज लाइक जस्ट अ गेम ऑफ रिड्यूसिंग द रिस्क। आप इसको ऐसा नहीं बोल सकते कि मुझे सब कुछ आता है, ठीक है। जितना रिस्क आप रिड्यूस करेंगे उतना ही बेनिफिट में रहेंगे। अब फाइनल चीज है कि ये स्टॉक जाएगा कहाँ तक, ये तो कोई नहीं बता सकता, ये स्टॉक मार्केट है, ठीक है। कहाँ तक अगला जाने वाला है वो हम सोच सकते हैं। और ये पूरा वीडियो एब्सोल्युटली केवल एजुकेशन पर्पस से, कोई टिप टाप कुछ नहीं है। ये मेरी थोड़ा बहुत जो मुझे टाइम मिलता है अपने डेली रूटीन जॉब से, तो मैं बना लेता हूँ। इससे आप सीखने का प्रयास करिए। कोई टिप टाप नहीं है, ना टिप देता है, ना है उसका कोई उतना एक्सपर्टीज भी मेरी नहीं है, ना ही इस तरह के काम करने चाहिए किसी को। नहीं, आपको यदि आप स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं तो टिप वगैरह चक्कर में कहीं मत पड़िए। एब्सोल्युटली नॉलेज के पीछे पड़िए, ठीक है। नॉलेज यदि आपको आ गया, आप एक स्टॉक से पिछले 5 साल की कमाई कर लोगे जो आपने 5 साल में कमाया होगा, ठीक है। तो उस तरह से सोचिए। इस स्टॉक का यदि जर्नी आगे मैं देखूं तो मुझे 6000 की जर्नी तो एब्सोल्युटली सामने क्रिस्टल क्लियर दिख रही है, जो आपको 600 रुपए का एक सीधा-सीधा आपका जंप है यहाँ से। लेकिन जो ओवरऑल यदि मैं यहाँ से देखूँगा, क्योंकि अब देखिए ये इस स्टॉक ने यहाँ से यदि करेक्शन हम देखें इसका, यहाँ से करेक्शन उसने यहाँ तक किया हुआ है, और ये करेक्शन तकरीबन अगस्त 23 से शुरू हुआ था। अगस्त ले लें, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, दिसंबर, ठीक है, दिसंबर अभी बचा हुआ है, नवंबर तक, यानी 3 से 4 महीने का इसने करेक्शन अपना किया हुआ है। और मतलब 30 टू 40% तो 30% सेफर साइड मैं बोलूँगा कि इसका होगा, होना चाहिए। 30% यदि आप जोड़ेंगे तो 7,000 के आसपास मैं देख रहा हूँ इसका सेकंड, लाइक 6,500 टू 7,000 इज़ अ नेक्स्ट टारगेट। फर्स्ट टारगेट जो छोटा टारगेट है, इमीडिएट आपको मिल जाएगा, वो 6,000 के आसपास का है, जो विदिन कुछ दिनों में मिल जाएगा, कुछ महीनों में मिल सकता है, ठीक है ना? तो ये था, और ये एब्सोल्युटली एजुकेशनल पर्पज़ से, कोई टिप-टाप नहीं है। आप इसके बेस पे जो मैंने आपको बता रहा हूँ,
आप खुद अपना दिमाग लगाइए, खुद सीखने का प्रयास करिए, फिर अपनी एनालिसिस करिए और अपना खुद सीखिए, वो आपको बेनिफिट करेगा। किसी के अब मैंने आपको बता दिया, अब कल ये स्टॉक की जर्नी किसी और डायरेक्शन में स्टार्ट हो गई, ठीक है? अब मैं वीडियो नहीं बना पाया, तो फिर तो आप लॉस में जाओ, फिर बोलोगे वीडियो गलत था, ऐसा नहीं होता। ये वीडियो मैं अपने नॉलेज के हिसाब से बना रहा हूँ, आपसे सीखिए, ताकि कल के दिन यदि स्टॉक घूमता-घामता है कहीं उल्टा-सीधा, तो आपको पता रहे कि एग्ज़िट कहाँ होना है, ठीक है ना? कुछ वीडियोज़ मैं प्लान कर रहा हूँ, जो स्टॉप लॉस वगैरह और एग्ज़िट वगैरह के लिए भी, कि कब कहाँ पे कैसा करना चाहिए। तो वो टाइम टू टाइम जब मुझे टाइम मिलेगा बनाऊँगा, बट बेसिक आइडिया ये था कि इसका एजुकेशन पर्पज़ से लीजिए, ठीक है? थैंक यू दोस्तों।